वेल एपिसोड शुरू होता है एंड यहाँ पर टकाटोवा एंड टोमोचिका टावर से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं एंड वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी लायन एंड रिक उन्हें रोक देते हैं एंड इतने में यहाँ पर फेडरिका आ जाती है एंड फेडरिका लायन से उसका अपोलॉजी स्टोन मांगती है, लेकिन लायन कहता है कि ये स्टोन उस पे काम नहीं करेगा एंड ऐसा ही होता है। एंड यहाँ पर फेडरिका लायन का स्टोन तोड़ के चली जाती है। अब यहाँ पर रिक कहता है कि जो भी लोग यहाँ से गए हैं वो सारे मॉन्स्टर के हाथों या फिर ट्रैप में आके मारे गए हैं और इन ट्रैप को याद करके अवॉइड करना होगा। तभी यहाँ पर लायन अंदर जाता है, तभी उसके अंदर एक ट्रैप से भाला आके उसके अंदर घुस जाता है एंड यहाँ पर वो अपने स्टोन से एकदम ठीक हो जाता है। एंड टोमोचिका उससे कहती है कि उसे एक स्टोन अपने हाथ में रखना चाहिए। फिर लायन अपने हाथ में वो स्टोन बांध लेता है एंड एक कमरे में जाता है, जहाँ जाके वो जोर से चिल्लाता है एंड ये तीनों कमरे के अंदर जाते हैं, जहाँ इन्हें टेरेसा मिलती है एंड वो कहती है कि पॉइंट पाने का ये एक और तरीका है। तभी रिक कहता है तुमने इसके अंदर पार्टिसिपेंट क्यों किया है जबकि तुम पहले से एक नाइट हो। तभी टेरेसा कहती है मैंने कई मिस्टेक की वजह से कई लोगों को मार दिया एंड इसकी वजह से मेरी क्वालिफिकेशन छीन गई मुझसे, सो मुझे फिर से ट्रायल अटेंड करने की परमिशन मिल गई है। एंड रिक इनसे कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाए। तभी टोमोचिका कहती है कि यहाँ पर हर जगह पर वायर लगे हुए हैं एंड तभी टेरेसा कहती है कि तुम्हारी आंखें तो काफ़ी अच्छी है, स्वॉर्ड मास्टर के लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी अगर ये कचरा सरवाइव कर गया। एक डिवाइन किंग का नाइट पावरफुल होना चाहिए एंड फिर वो अपने वायर से हमला करने लग जाती है एंड यहाँ पर रिक उसे रोकने लगता है। एंड रिक कहता है अगर ज़्यादा पावरफुल होना ज़्यादा ज़रूरी होता तो फिर तुम अपनी क्वालिफिकेशन नहीं खोती। एंड फिर टोमोचिका कहती है कि नहीं, ये तो खेल रही है, ये अपनी रियल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है। तभी टकाटोवा उसे मार देता है। टकाटोवा लायन का हाथ देखता है एंड वो लायन इसके साइड में ही पड़ा होता है। उसके बाद ये लोग 98th फ्लोर पर चले जाते हैं, जो कि एक सेफ जोन है एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूम भी है। एंड टकाटोवा कहता है कि मुझे लगा कि हमें यहाँ से बिखर जाना पड़ेगा एंड फिर एक दूसरे को मारना होगा। एंड रिक कहता है कि अभी सब कुछ ठीक है एंड फिर ये दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं। एंड टकाटोवा कहता है कि हमें भी रेस्ट करना चाहिए। तभी ये लड़की कहती है कि हमारे पास बस एक ही रूम है एंड इन दोनों को एक ही रूम में जाना पड़ता है। टोमोचिका थोड़ी नर्वस होती है, लेकिन यहाँ पर टकाटोवा अपने कपड़े पहनकर बेड पर जाके सो जाता है। एंड यहाँ पर लायन अपने कमरे में अपने स्टोन आने का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी उसे मैसेज आता है जिसके अंदर उसे 100 अपोलॉजी स्टोन मिलते हैं एंड लायन स्टोन को चीज़ों में, वेपन में एंड कैरेक्टर में बदलने को कहता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि असल में गॉडेस होती है एंड वो कहती है कि मैंने तुम्हारे अपडेट पॉइंट को सेव किया है, वो एकदम रैंडम वॉक जैसे है। अब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी बार मरते हो, तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कि वो कितनी भी बार मरे ये उसे ज़िंदा कर देगी। एंड ये कहता है तुम मजाक कर रही हो, ये जगह काफ़ी डेंजरस है, लेकिन यहाँ पर गॉडेस उसे बाय कह के चली जाती है। एंड यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि क्या हुआ एंड ये लड़की कहती है ये कॉन्सर के सारे पॉइंट है, मौत के नंबर लाइन अप नहीं हो रहे हैं, वो भी सोल के अमाउंट से। तभी स्वॉर्ड मास्टर कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास सेकंड बैरियर के लिए काफ़ी कुछ है। एंड ये लड़की कहती है कि हमें जल्दी से फर्स्ट बैरियर को आधे डीमन से भरने की ज़रूरत है। स्वॉर्ड मास्टर कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद एक लड़की दिखाई जाती है जो कि भाग के एक लड़के के पास आती है एंड वो लड़का कहता है क्या तुम सेज बनना चाहती हो। तभी ये कहती है अगर तुम रिफ्यूज़ हुए इस बार तो मैं तुम्हें मार दूंगी। एंड अपनी मैजिकल आई का यूज़ करती है एंड वो कहती है कि तुम र्यूटो सातो हो ना। एंड ये लड़का कहता है तुम सिर्फ नाम देख सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा वो भी देख सकता हूँ, आओई हयानो से। एंड आओई पर टेंटिकल से अटैक करता है, बट आओई उन टेंटिकल्स को गायब कर देती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के सामने सेम हमला करते हैं। ये लड़का कहता है तुम भी मेरी तरह हमला कर सकती हो। आओई कहती है तुम जो कर सकते हो मैं भी वो कर सकती हूँ। एंड फिर ये लड़का अपना हाथ ज़मीन पर रखता है एंड कोई अटैक करने चाहता है, लेकिन यहाँ पर कोई अटैक नहीं होता है।
फिर हयानो से कहती है तुम्हें लगता है कि गॉड तुम्हें पावर देते हैं तो फिर गॉड उस पावर को छीन भी सकते हैं। एंड यहाँ पर रिकार्डो अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड वो कहता है कि ये चीज़ मुझे गॉड से नहीं मिली है। एंड यहाँ पर आओई कहती है मैं उसकी स्वॉर्ड को गायब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो एक हाई वैल्यूएड चीज़ है। एंड तभी वो अपना छोटा सा छुरा निकालती एंड अपने ब्लेड से रिकुटो के गले पर अटैक करके उसे मार देती है। तभी इसे अपने स्वॉर्ड से कोई मैसेज आता है एंड ये कहती है कि तो अच्छा नई जॉब आई है। यहाँ पर ब्लेड के अंदर से आवाज़ आती है कि तुम्हारा टारगेट है टकाटोआ योगिरी एंड टोमोचिका डो नोरो जो कि अभी हानाबुसा के अंदर है। एंड आओई कहती है कि वो सब कुछ मुझ पर ही क्यों डाल देते हैं। एंड यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर हनाकावा दौड़ते हुए आता है एंड यहाँ पर वो अपना नाम आओई को बताता है एंड उसे कहता है कि वो उसे अपना सर्वेंट बना ले। टावर के अंदर मोको मोको टोमोचिका को उठने को कहती है एंड यहाँ पर जब टोमोचिका उठती है तो वो पाती है कि टकाटोआ उसके संतरों पर सोया होता है। एंड यहाँ पर मोको मोको दीवार के अंदर फंस गई होती है एंड वो कहती है कि मैं यहाँ से हिल नहीं पा रही हूँ। तब टोमोचिका कहती है ये कैसे हुआ। तब मोको मोको कहती है कि जब तुम दोनों सो रहे थे तब मुझे लगा कि मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से गायब हो जाती हूँ एंड मैं इस दीवार में आई एंड ऐसे हो गई। ये टावर मरे हुई सोल को भी एक जगह पर ड्राइंग करके रखता है। इसकी वॉल एंड इसके फ्लोर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल है। तभी यहाँ पर टकाटोआ भी उठ जाता है एंड मोको मोको कहती है तुम कुछ कर सकते हो। एंड टकाटोआ कहता है कि मैं वॉल के मैकेनिकल फंक्शन को मारने का ट्राई कर सकता हूँ। एंड टकाटोआ वैसा ही करता है और ये काम कर जाता है जिससे मोको मोको दीवार के बाहर आ जाती है। एंड मोको मोको कहती है कि मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे मार देगी। तब टोमोचिका कहती है लेकिन तुम तो काफ़ी वक्त पहले ही मर चुकी हो। तब मोको मोको कहती है लेकिन इस जगह पर किस लिए मरी हुई सोल को कलेक्ट किया गया है। एंड टकाटोआ कहता है कि मुझे प्रिपेयर रहना होगा, मुझे किसी ऐसे को मारना होगा जो कि हमारा दुश्मन होगा एंड मुझसे कोई भी सवाल मत करना। तो मोचिका कहती है कि इसके लिए तुम काफ़ी लेट हो गए हो। एंड टकाटोआ कहता है कि मैं किल करना अवॉइड करना चाहता हूँ लेकिन जो बाकी पार्टिसिपेंट है वो सारे सबको मारने के लिए काफ़ी मोटिवेटेड है। सो मैं इसके लिए हेजिटेट नहीं हो सकता हूँ। एंड टोमोचिका कहती है कि मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ, तुम अपनी पावर वैसे ही यूज़ करते हो जैसे कि सेम मैं यूज़ करती हूँ। एंड टकाटोआ कुछ भी नहीं बोलता है। फिर टोमोचिका कहती है कि ये काफ़ी सेल्फिश कंप्लेन है लेकिन तुम मुझे कैसे बचाओगे। एंड यहाँ पर मोको मोको फिर से बकवास करने लग जाती है। फिर टकाटोआ कहता है एनीवेज मुझे अभी भूख लगी है, हमने रात से कुछ भी नहीं खाया है। तब टोमोचिका कहती है कि हम यहाँ पर रूम सर्विस को कॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आओई एंड हनाकावा दिखाए जाते हैं जिनके सामने ड्रैगन आ गया होता है। हनाकावा कहता है कि आप इससे नहीं जीत सकती हो, आपकी एबिलिटी चीट एबिलिटी को नेगेट करना है। तभी आओई कहती है कि इसे डिफीट करना काफ़ी आसान है एंड फिर अपनी एबिलिटी का यूज़ करती है जिससे ये ड्रैगन काफ़ी दूर चला जाता है। एंड आओई कहती है कि इस वर्ल्ड में अल्टर इवेंट होते हैं सो मैं जिस चीज़ में बिलीव करूँगी वो चीज़ हो जाएगी। तब हनाकावा कहता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही है। फिर आओई कहती है कि ऐसा भी नहीं है, मैं कुछ चीज़ों पर इफ़ेक्ट नहीं कर सकती हूँ जो कि हाई फेट वैल्यू से बनी हो। तभी यहाँ पर ड्रैगन आ जाता है एंड हनाकावा का हाथ काट लेता है लेकिन हनाकावा उसे फिर से रीजनरेट कर लेता है। एंड हनाकावा कहता है कि आपकी एबिलिटी से ये चीज़ और दूर ही जा सकती है। एंड यहाँ पर आओई कहती है कि लगता है मुझे इस ड्रैगन से फाइट करनी ही पड़ेगी। तभी इस ड्रैगन का कोई गला काट देता है। आओई कहती है एग्रेसर हेडहॉग। तभी हनाकावा कहता है कि ये तो एब्सॉर्ब इंफॉर्मेशन है। तभी यहाँ पर एग्रेसर कुछ धुंधला सा दिखाता है एंड यहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर आओई कहती है कि मुझे एक मोमेंट के लिए कोई सा टावर दिखा, शायद कोई फोरशैडो कर रहा है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। एंड हनाकावा वहाँ से जाने को मना करता है। एंड यहाँ पर आओई कहती है कि मुझे योगिरी टकाटोआ को ढूंढना है एंड यहाँ पर हनाकावा को खींचते हुए ले जाती है। एंड यहाँ पर हनाकावा कहता है कि मुझे उससे नहीं मिलना है, वो मुझे मार देगा। अब टावर के अंदर ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं एंड टकाटोआ कहता है कि हमने वहाँ पर कुछ ट्रैप को मार दिया एंड यहाँ पर पहुँच गए। तभी इनके सामने कोई बंदा आ जाता है एंड वो बंदा कहता है कि तुम ऐसे चीटिंग नहीं कर सकते हो। तब टोमोचिका कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। एंड ये बंदा कहता है मैंने इस टावर को बनाया है तो मैं कहीं पर भी एंड कभी भी यहाँ पर आ सकता हूँ। तब टोमोचिका कहती है कि तुम तो हमसे भी ज़्यादा चीटिंग कर रहे हो।
एंड ये बंदा कहता है कि तुम्हें पता है कि कैसा लगता है जब कोई तुम्हारे हार्ड वर्क को बिगाड़ देता है। तब टकाटोआ कहता है हम दोनों यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहे हैं। तब ये बंदा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये टावर डार्क गॉड को सील किए गए बैरियर को मेंटेन करने के लिए एग्जिस्ट करता है, मैं तुम्हें इसे डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। तब टकाटोआ कहता है तुम हमें यहाँ से जाने दो तो फिर हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तब ये बंदा कहता है तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम पर बिलीव कर लूँगा? क्या होगा जब डार्क गॉड के स्पैम्स तुम्हें यूज़ कर रहे होंगे? मेरा नाम एक्लेसिया है जिसे हाइविजट के तौर पर जाना चाहता है। तभी टकाटोआ इसे मार देता है। एंटोमोचिका कहती है कि वो पर्सन इम्पोर्टेंट लग रहा था। तब टकाटोआ कहता है लेकिन वो हमें मारना चाहता था। एंड ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। एंड यहाँ पर ये लड़की कहती है कि सोल पाथ टूट गया है, डोर के मैकेनिज्म मेनू फंक्शन के सारे ट्रैप बारी बारी बंद हो रहे हैं। एंड यहाँ रिक के पास 100 पॉइंट आ जाते हैं। तभी वो लाइन के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है एंड वो उस तरफ जाता है जहाँ पर फेडरिका ने लाइन को आग में छोड़ दिया होता है। एंड यहाँ पर रिक कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तब ये कहती है कि मेरे फ्रेंड लाइन के पास कोई भी पॉइंट नहीं है, सो मैं उसकी मदद कर रही हूँ। तभी यहाँ पर लाइन एक पर्सन को मार देता है एंड नीचे गिर जाता है, जहाँ पर रिक कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। फिर ये दोनों एरेना ग्राउंड के पास आते हैं जहाँ पर दो लड़कियाँ एक दूसरे से फाइट कर रही होती है। यहाँ पर हुडी वाली गर्ल रेबिट गर्ल को सर पर स्वॉर्ड मारती है लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता है। तभी यहाँ पर एक बंदा कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें उस वेपन से कुछ भी नहीं होगा। एंड ये रेबिट गर्ल कहती है कि तुम कहना चाहते हो कि मैं जीत सकती हूँ। एंड फिर ये हुडी गर्ल पर अटैक करती है लेकिन हुडी गर्ल यहाँ पर बच जाती है। तो मोचिका कहती है उसका अटैक काफ़ी पावरफुल था। तभी मोकोमोको कहती है हुडी गर्ल काफ़ी स्किल वाली है। तब यहाँ पर टकाटोआ कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। एंड यहाँ पर मासाकी कहता है कि तुम सीरियस क्यों नहीं होती हो, तुम यहाँ से निकल नहीं सकती हो। एंड यहाँ पर हुडी गर्ल कहती है अगर मैं अपने आप को डिस्कवर कर लेती हूँ तो फिर कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा यहाँ पर छुपने का। एंड अपनी हुडी को निकाल देती है एंड ये हाफ डीमन गर्ल होती है थेडोसिया। एंड ये कहती है कि मुझे इसे जल्दी ख़त्म करना होगा, इससे पहले स्वॉर्ड मास्टर इस चीज़ को पता लगा ले। एंड शिरो पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है लेकिन शिरो उसे डॉज कर लेती है एंड अपने आप से इस पर ही अटैक करने लग जाती है। एंड ये कहती है कि मैं बिना स्वॉर्ड के फास्ट अटैक कर सकती हूँ। एंड फिर से हुडी गर्ल पर अटैक करने लग जाती है। तब यहाँ पर टकाटोआ कहता है हे क्या तुम हमें यहाँ से जाने दे सकते हो? एंड यहाँ पर टोमोचिका कहती है क्या तुम सिचुएशंस नहीं समझ सकते हो? एंड मैसिक कहता है कि तुम दोनों कौन हो? एंड यहाँ पर टकाटोआ कहता है कि तुम हमें जाने दो, हम तुम्हारे बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। एंड मासिक कहता है कि तुम लोगों को यहीं पर रहना होगा, मेरे जेलों के पास एन आउट पॉइंट नहीं है। एंड टकाटोआ कहता है तो फिर फाइट नहीं करनी चाहिए, हम दोनों के पॉइंट कंबाइन है जो कि 6 है। एंड मासिक कहता है कि तो फिर तो तुम्हें लड़ना चाहिए हमसे। एंड टकाटोआ कहता है कि हम दोनों ये पॉइंट के लिए नहीं कर रहे हैं। एंड मासिक कहता है कि मैं इस ट्रायल को एक गेम की तरह इंजॉय कर रहा हूँ एंड मैं इस गेम को यहाँ पर ऐसे नहीं रुकने दे सकता हूँ। एंड हुडी गर्ल कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो कर सकते हो, ऑलरेडी मेरे पास मेरे पॉइंट है। एंड मासिक कहता है कि तो फिर 3 वर्सेस 3 होगा, अगर तुम लोगों ने इनको बीट कर दिया तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। एंड इन 3 लड़कियों का नाम बताता है। एंड टोमोचिका काफ़ी घबरा जाती है। एंड यहाँ पर हुडी गर्ल कहती है कि तुम दोनों का लक खराब लगता है, अगर वो दोनों लड़कियाँ रेबिट गर्ल जितनी पावरफुल हुई तो हम दोनों या फिर हम तीनों ही नहीं जीत सकते हैं। और इन 3 लड़कियों के बारे में बताती है जिनमें रेबिट गर्ल सबसे कमज़ोर है। एंड यहाँ पर मासिक कहता है कि मुझे वो हाफ डीमन गर्ल एंड वो दूसरी लड़की चाहिए। एंड यहाँ पर टोमोचिका टकाटोआ से कहती है कि हमें उस लड़के को मार देना चाहिए। तब यहाँ पर टकाटोआ सीरियस मूड में होता है एंड वो उन 3 लड़कियों को मार देता है। फिर टकाटोआ एंड टोमोचिका यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तभी टकाटोआ उसे मार देता है। टकाटोआ कहता है कि लायर। तभी हुडी गर्ल कहती है कि तुम्हें पता है कि ये किसने किया, क्या ये तुमने किया है? टकाटोआ कहता है कि हाँ। एंड हुडी गर्ल कहती है वैसे क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तब टकाटोआ कहता है कि क्या करना चाहिए? एंड टोमोचिका कहती है इसके बारे में तुम मुझसे मत पूछो। तब टकाटोआ कहता है ठीक है, हमें उसकी बात पहले सुननी चाहिए। एंड इतना कहते ही ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।